4 चीजें हुआ करती कलयुग। और खास बात तो परीक्षित जी महाराज के सर के ऊपर विराजमान हो गया, सर के ऊपर जाके चढ़ गया कलयुग। अब महाराज समझ में कुछ नहीं आ रहा है, परीक्षित जी महाराज के राज्य में कभी गलत भी नहीं होता है, परीक्षित जी बहुत अच्छे हैं, फिर क्यों कलयुग जाकर विराजमान हो गया। एक बार की बात है, परीक्षित जी महाराज अपने बाबाओं के खजाने को खोलते हैं। जो इनका मुकुट था ना, अपना मुकुट जो बाबाओं ने पहनाया था, ईमानदारी का मुकुट, वही पहन के रखते थे। लेकिन एक बार की बात है, 5 पांडव जो इनके बाबा जी हैं परीक्षित जी के, खजाने के कमरे को खोला तो देखा है बहुत सुंदर एक मुकुट रखा हुआ है। परीक्षित जी को बड़ा अच्छा लग गया वो मुकुट। जाकर के वो मुकुट उठाया, अपना मुकुट उतार के नीचे रखा और वो बाबाओं का मुकुट अपने सर के ऊपर रख लिया। और वो मुकुट जरासंध का था। जब जरासंध को 5 पांडवों ने मारा था ना, कन्हैया जी ने बताया कि जरासंध ऐसे नहीं मरेगा। जरासंध को बीच से फाड़ करके लोग फेंक भी देते हैं। 5 पांडव जरासंध को बहुत मारते हैं, लेकिन वो फिर से जुड़ जाता था। भगवान ने इशारा किया, एक खर को उठाया और खर को बीच से फाड़ दिया, एक टुकड़ा उधर फेंका, एक टुकड़ा उधर को फेंक दिया। बताया कि यदि इसको फाड़ करके सीधा फेंकोगे तो ये फिर जुड़ जाएगा, इसको फाड़ करके एक इधर फेंको एक इधर फेंको। जब 5 पांडवों ने युद्ध किया, जब उसको फाड़ करके जरासंध को एक तला उधर एक तला उधर फेंका, तब जाकर वो दोबारा नहीं जुड़ा। तब जाकर जरासंध की मृत्यु हुई। उसका जितना सोना चांदी था सब 5 पांडव ला के कमरा में भर दिए, मुकुट भी ले आए। क्या उनके पास सोना चांदी की कमी थी? कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोई फेंका थोड़ी ना है, जो पा जाते थे सब ले आते थे, फेंका नहीं। खजाने का कमरा है, मुकुट को उठाए परीक्षित जी महाराज सर के ऊपर रख लिए। आज उस जरासंध के मुकुट के ऊपर कलयुग विराजमान हो गया और वही मुकुट सर पे परीक्षित जी लगाए हुए थे। अब परीक्षित जी के ऊपर विराजमान हो गया वो कलयुग। और जैसे कलयुग विराजमान हुआ, तत्पश्चात उनको शिकार करने के लिए आए थे, उनको बड़ी जोर की प्यास लगी परीक्षित जी को। जब महाराज श्री परीक्षित जी को बड़ी जोर की प्यास लगी तो परीक्षित जी महाराज भ्रमण करते 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 एक बाबा जी की कुटिया में पहुंचे, लोमस ऋषि की कुटिया में पहुंचे। सामने देखा कि बाबा आंखों को बंद करके ध्यान मग्न है, उनके ऊपर कलयुग सवार था। परीक्षित जी को गुस्सा आई कि मैं कहीं पे जाऊं मेरा सम्मान ना हो, ये हो नहीं सकता। और ये बाबा इनकी कुटिया में मैं आया हूं, मुझे प्यास लगी हुई है, आंखें खोलने के बजाय मेरा सम्मान करने के बजाय आंखों को बंद करके ये बाबा बैठे हुए हैं। और इतना क्रोध आया परीक्षित जी महाराज को, इतना क्रोध आया मेरे भैया की कहते हैं कि उसी जगह पे मृतक सर्प पड़ा हुआ था। और जब उसी जगह पे मृतक सर्प पड़ा हुआ था मेरे भैया, तो क्या हुआ कि धनुष नोक मृत सर्प उठावा, कौतुक लगी ऋषि उर लटकावा, कौतुक लगी उर ऋषि लटकावा। कि धनुष नोक मृत सर्प उठावा, धनुष नोक मृत सर्प उठावा, कौतुक लगी ऋषि उर पहनावा, कौतुक लगी ऋषि उर पहनावा। देखिए धनुष की नोक से सांप को उठाया परीक्षित जी महाराज और जाकर के गले में संत के डाल दिया, मरा हुआ सांप। जब मरे हुए सांप को बाबा के गले में डाल दिया, और ये सब काम कौन कर रहा है?
ये परीक्षित जी नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर सवार कलयुग करवा रहा है। अस समरथ कहा कली बोरावा, अस समरथ कहा कली बोरावा, किनिया चरज कली नचन नचावा, मिया चरज कली नचन नचावा। कलयुग ने परीक्षित जी को नाच नचा दिया। परीक्षित जी को इतना क्रोध आया, परीक्षित जी मरे हुए सांप को अपनी धनुष की नोक से उठा करके महाराज जी के गले में सांप डाल दिया, चले गए। जैसे चले गए महाराज, आज इधर इनके जो बेटा श्रृंगी ऋषि थे इतना क्रोध में आए, देखे पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सांप डाल दिया। मेरे पिता का किसने अपमान किया? मेरे पिता का अपमान करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि 7 दिवस महाही दसहि तो ही अभिमानी, द्विज अपकार न करहि कोई घोर दंड यस जानी। जो ब्राह्मण का संत का अपमान करता है उसको घोर दंड मिलता है, मैं श्राप देता हूं। यही तक्षक 7वें दिन जाकर के उसको डसेगा जिसने ये मरा हुआ तक्षक मेरे पिता के गले में डाल दिया है। मेरे पिता के गले में मरा तक्षक पहनाया है, उसको जाकर के ये 7वें दिन डस लेगा। जैसे श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दिया, लोमस ऋषि की कागा से तो है हंस बनई है, कागा से तो है हंस बनई है, हंस बनई है, हाँ हंस बनई है। कागा, कागा माने कौआ, कौआ से तो है हंस बनई है। कितनी बढ़िया बात है। कागा से तो है हंस बनई है, मिट जाए दिल के दाग रे, जय हो, मिट जाए उड़ के दाग रे, तोरी बढ़िया बनेगी संतन के संग लाग रे, तोरी बढ़िया बनेगी संतन के संग।
बनई है, मिट जाए दिल के दाग, रे तोरी अच्छी बनी। इसीलिए संतन का साथ होना जरूरी है। आज मेरे भैया संत महंत आए, परीक्षित जी से कहा महाराज आपको ये श्राप मिला है। परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हुए, कोई बात नहीं है, संत मिले समझो मुझे भगवान मिल गए। संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन होता, राम कृपा दिखला दे तब संत मिलन होता। इतनी बड़ी महिमा है संत की। संत की कृपा हो जाए तो भगवान मिल जाते हैं। सबसे अमीर होता है संत। लोग कहते बड़ा बंगला बना हुआ है, बड़ा भारी घर बना हुआ, बड़े हम अमीर हैं। अरे प्यारे वो अमीर नहीं होता है, अमीर वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसके चरणन में दुनिया आकर के गिर जाए वो अमीर होता है। क्यों? अरे संत देखने में गरीब होता है, संत देखने में गरीब होता है। बड़े बड़े आकर के अमीर पैसे वाले संतन के चरणन में माथा टेक देते हैं। कौन अमीर है? संत अमीर है कि वो अमीर है? संत अमीर है कि बड़े बड़े पैसा वाले आकर के उनके चरणों में। तो भगवान कहते इस कलिकाल में यदि द्वार पे संत महंत आ जाए, उसके बाने में कोई आ जाए तो भी समझ लो मेरा कल्याण हो गया। परीक्षित जी अपनी पत्नी के पास गए, कहने लगे मैं 7 दिन मर नहीं सकता। कितना खुश हैं। अरे यहाँ पे कोई दावे के साथ कह सकता है कि मैं 7 दिन नहीं मर सकता? कोई कह सकता है? कोई नहीं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, पल 2 पल में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी बोल दो कि हम 4 दिन जिएंगे, क्या पता कल ही चले जाएं तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन मर ही नहीं सकता, मैं उपाय ढूंढूंगा अपना, मेरा कल्याण कैसे होगा मैं उपाय ढूंढूंगा। 7 दिन में मैं उपाय ढूंढ करके अपने जीवन का कल्याण कर ही लूंगा। 7 दिन में मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है, 7 दिन में मुझे कोई राज नहीं देखना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने कल्याण के बारे में सोचना है। परीक्षित जी महाराज गए हैं गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे बैठ गए। वहां पर बहुत सारे संत ऋषि महंत आ गए, बड़े बड़े राजा मुलाकात करने के लिए आए। संत महंत मुलाकातें करने के लिए आ गए। आज परीक्षित जी महाराज आए, कुछ तो मुलाकात कर लूं क्योंकि ये तो 7 दिन बाद चले जाएंगे। यहां तक के बहुत बड़े संत जो भागवत जी के रचयिता हैं, जो भागवत जी को लिखा है ना, वेद व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज आए। कितने भाग्य वाले वो लोग होते हैं जिनसे संत मिलने आ जाए। 17 पुराणे लिखने के बाद में भी दुखी हैं वेद व्यास जी महाराज। कितनी पुराणे हैं? 18 है ना, 18 लास्ट पुराण है भागवत जी, श्रीमद् भागवत। 17 पुराणे लिखते तब भी उदास थे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा महाराज आप इतना सब कुछ लिख दिए हो, इतना आपको ज्ञान है, इतना सब कुछ मालूम है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? बोले महाराज पता नहीं काहे के लिए उदासी छाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले आपने ज्ञान वैराग्य की बातें बहुत लिख दिया, सारे पुराणों में बहुत कुछ बताया है, लेकिन आप एक ऐसी पुराण लिखिए कि सारा सार उसी में समा जाए, पूरा निचोड़। जैसे कि इतने सारे फूल ले लो और वो फूल अपने ऊपर भी डाल लो ना, तब भी इतनी खुशबू नहीं आएगी। यदि उनको मिक्स करके मशीन में उसका इत्र निकलवा दो, जिसको कहते हैं परफ्यूम। क्यों? जिससे परफ्यूम बनती है उसको आप लोग जानते हैं, कुश होता है, एक कुश होता है, उसकी जड़ ऐसे काट करके उसको पेरा जाता है। आप लोग की तरफ होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है? नहीं होता है? हम लोग की तरफ होता है। खेत में एक बहुत बड़ा बड़ा कुश होता है, उसको काट करके उसके नीचे की जो जड़ होती है ना, उसको पेरा जाता है। पेर करके फिर उसमें से जो रस निकलता है उसी से जाकर के परफ्यूम बनती है, इत्र बनता है। बहुत सारे फूल ले लीजिए, इतना खुशबू नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा सेंट मार दीजिए तो कितनी खुशबू आएगी, जरा सोचिए। हाँ, बहुत सारी कथाएं सुन लीजिए तब भी कल्याण नहीं होने वाला। यदि कथा का सार निकाल करके उसका महत्व समझ करके जीवन में उतार लीजिए, उसका क्या कहना। फिर कथा ना सुनो, कथा का सार सुनो।
फूलों को मत डालो कि वो पीस जाएं, और परफ्यूम को डालोगे तो पूरे शरीर से खुशबू आएगी। ज्ञान वैराग्य तो आपने बहुत लिखा है, लेकिन उसका मतलब नहीं निकाले बहुत। आजकल के लोग ज्ञान वैराग्य की बातें ही नहीं सुनेंगे। आप ज्ञान दोगे तब भी कहेंगे अरे ये तो सबको मालूम है कि हम ये गलत कर रहे हैं, ये तो सबको पता है कि हम ये सही कर रहे हैं। अरे कोई कथा सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, कहानी टाइप में सुनाओगे तो लोग सुनेंगे। महाराज आपने ज्ञान वैराग्य की बहुत सारी पुराणे लिख दिया, कम से कम भगवान की बातें भी लिख दो। 18वीं पुराण बना दिया। भगवान को कैसा, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान कैसे हंसते हैं, भगवान कटाक्ष कैसी है, भगवान कैसे काम करते हैं, भगवान कैसे चलते हैं, सारा रस, सारी बातें, सब कुछ आप भागवत जी में डाल दो। 18वीं पुराण लिख दिया भागवत जी। गणेश जी महाराज बहुत ज्यादा उनकी सहायता करते हैं। बद्रीनाथ आश्रम में वहां पर वेद व्यास जी हैं, और वहां का जो पहाड़ है ना, बिल्कुल जैसे पोथी नहीं होती है, पोथी चिपक जाए तो पन्ने पन्ने जैसा बनता है, वहां का जो पहाड़ है वो बिल्कुल पोथी की तरह है, पन्नों की तरह। वहां पे गणपति जी की गुफा है। गणेश जी ने बहुत ज्यादा सहायता करी, बुद्धि के दाता हैं गणेश जी महाराज। वेद व्यास जी ने 18वीं पुराण लिख दिया, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा, जो आप लोगों को मैं सुना रही हूँ। इतना बड़ी पुराण लिखने के बाद में परीक्षित जी ने पूछा कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, ये केवल बता दो। तो कोई संत नहीं बता पा रहा है, किसी संत को भी नहीं पता था कि कल्याण कैसे होगा। मैं कल चींटी को मार दी, मेरे पाँव के नीचे एक चींटी आ गई, वो मर गई, पाप हो गया मुझसे तो। अरे कीड़ा आ रहा था, कीड़ा मेरे से तो मर गया, पाप हो गया। अरे वो भी तो पाप है, वो उसकी भी तो जान थी ना, जानबूझ के नहीं मारे तब भी पाप हो ही जाता है। अब उसको हम पाप को पुण्य में कैसे बदले, प्रभु बता दो। कोई बताने वाला ही नहीं है। चींटियां जब आपके घर में निकले तो आटा डाल दिया करो, मछलियों को लैया खिलाया करो, आटा डाला करो, प्रथम रोटी गैया माता को खिलाया करो। ये सब करने से वो छोटे छोटे पाप जो होते हैं वो कट जाते हैं। ये मत सोचिए कि हम पाप करते हैं और कल हमारा पाप खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? जब तक कर्म नहीं करोगे अच्छे तब तक पाप खत्म होने वाले नहीं है। कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें फर्क जरा भी ना। पेड़ बबूल के जो बोए सो फिर आम कहाँ से खाए। अपना किया कर्म इस जग में, बिन भोगे छूटत है ना दया। अपना किया पाप इस जग में। अपना किया पाप इस जग में, बिन भोगे छूटत है ना। दगा किसी का सगा नहीं है, जिसका पाप उसी को खाए। पाप बड़ेरी से कोहरावे, हत्या सात जलम ना जाए। पाप बड़ेरी से कोहरावे, हत्या सात जलम ना जाए। हत्या सात जलम ना जाए। यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए। अपना पाप किया इस जग में, बिन भोगे छूटत है ना। बिन भोगे छूटत है ना।
पाप व्यक्ति करता उसको भुगतना ही पड़ता है। जैसा कर्म करोगे मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलना तो है ही है। परीक्षित जी महाराज के सामने इतने संत खड़े हुए, सब बड़े उदास हैं। परीक्षित जी से कह रहे महाराज आप तो चले जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप फिर यहाँ पे भक्ति कौन करेगा, कथा कौन करवाएगा, भजन कौन करवाएगा, जब आप ही धर्म करने वाले राजा चले जाएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु बोले कुछ गड़बड़ नहीं होगा मेरे जाने से। संतों ने कहा अरे महाराज आपके लिए तो मैं जानता ही हूँ कि सब अच्छा ही अच्छा होगा, हम लोगों का हाल क्या होगा आपको पता नहीं है। संत से परीक्षित जी महाराज कहते मेरी मुक्ति का साधन बताओ क्या है, मैं मुक्ति चाहता हूं, कैसे मुक्त होऊंगा। सारे संत ऋषि बैठे हुए थे, कोई जवाब नहीं दे पाए। परीक्षित जी कहने लगे अरे आप अपने हृदय को साफ करिए, बाकी तो भगवान है ही है। चिंताएं सबको आती हैं, दुख सबको आते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मुस्कुराकर गम के रस को जिसको भी पीना गया, सच कहो तो इस जगत में उसको ही जीना गया। कि संत और गुरु के वचन पर जिसको भी चलना आ गया, सच कहूं तो इस जगत में सारा वो पा गया। दीन दुखियों की पुकारे जिनको भी सुनना गया, सच कहूं तो इस जगत में उसको जीना गया। दुख आए फिर भी प्रसन्न रहे तो समझ लो असली सुखी वही है। दुख आए वो भी प्रसन्न रहे, असली सुखी वही है। आज परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान हैं, परीक्षित जी के सामने बहुत सारे संत विराजमान हैं, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकाल पाया कि 7 दिन में क्या करें जो परीक्षित जी की मुक्ति हो जाए। तो इसीलिए मेरे भैया अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया है कि परीक्षित जी का उद्धार कैसे होगा। मैं आप लोगों को कल इसके आगे की पावन गाथा श्रवण कराऊंगी कि परीक्षित जी महाराज का उद्धार कैसे होगा। तो आप लोग अभी जाइएगा नहीं, थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेते हैं, तो दुपरांत फिर आरती होगी, फिर कल से समय से कथा प्रारंभ होगी, थोड़ा लेट तक चलेगी। बोलिए सांवरे सरकार की, उमापति महादेव की। आई कहते हैं